राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये वैकेंसी जो आई हुई है वो IISTR में ये वैकेंसी आई है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी एंड रिसर्च में ये वैकेंसी आई हुई है। इसे हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। क्या इसमें कौन कौन फार्म भर सकते हैं, अगर फार्म भरोगे तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, और सारे और भी बिंदु जो है महत्वपूर्ण, जैसे आपका एग्जाम होगा तो उसमें क्या सिलेबस है, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ों पर अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वैकेंसी में इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए तो हम इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप डायरेक्ट जाके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। इस वैकेंसी के बारे में चीज़ों को अपन अच्छे से समझने वाले हैं। 1/3/2024 से लेकर 31/3/2024 तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपके 1 तारीख से इसमें वैकेंसी में फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 तारीख तक आप उस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो ठीक है, हमने आपको ये चीज़ बता दी है कि अप्लाई डेट और लास्ट डेट के बारे में हमने आपको चीज़ें स्पष्ट करा दी हैं। आगे अगर हम बात करें एज के बारे में कि इसमें कौन कौन सी एज के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 से लेकर 28 साल के बीच में आपकी उम्र है और आप जनरल में आते हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या है SC कैटेगरी में आ रहे हो या ST कैटेगरी में आ रहे हो तो इसमें क्या है, आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है उम्र में, जैसा कि सभी वैकेंसियों में मिलती है तो वो इसमें भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपकी जो है 18 से लेकर अगर आप 32 साल के हो रहे हो तो आप SC और ST कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप OBC कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। तो यानी कि आप 18 से लेकर 31 साल के बीच में आपकी उम्र है तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम फीस की बात करें कि आपको फॉर्म भरोगे तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो आप UR कैटेगरी में अगर आप आते हो या आप OBC कैटेगरी में आ रहे हो या आप EWS कैटेगरी में आ रहे हो, आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आपसे 500 रुपए का चार्ज आपसे लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप SC और ST में अगर आप आ रहे हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपसे 0 रुपए फीस रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप फीमेल हो या PH कैटेगरी में आते हो तब भी आपसे क्या है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, 0 रुपए फीस रखी गई है। ये वैकेंसी जो है आपकी, ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मेल और फीमेल समान रूप से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दोनों लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो हम आगे पोस्ट की बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, तो इसमें 2 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। पहली पोस्ट जो इसमें निकाली गई है वो टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है, और दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। ये 2 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। ये दोनों प्रकार की पोस्टों के बारे में हम आपको बताएंगे कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आगे चीजें हम सारी चीजें आपको कंफर्म कराने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको क्या फायदा होने वाला है, ये चीज आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको है वो TA मिलने वाला है, TA मिलेगा आपको, DA मिलने वाला है, HRA मिलने वाला है। ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट वैकेंसी है, ये कोई संविदा की वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है, TA वगैरह भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ सकते हो आपको अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, परमानेंट वैकेंसी होती हैं उनमें ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो हमने आपको फायदे के बारे में बता दिया। आगे अगर हम बात करें कि चयन प्रक्रिया इसकी क्या रखी गई है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या स्किल टेस्ट होगा, वो भी कैसा होगा, ट्रेड का होगा। आपके जिस ट्रेड के लिए आप वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं उसी के लिए इसमें आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो होगा आपको रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, DB होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पष्ट हुई होगी चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर हम बात करें सिलेबस क्या रखा गया है इसका, क्योंकि इसमें देखो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस सिलेबस मालूम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हो तो अगर उसका सिलेबस अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस वैकेंसी का आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जब किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरो तो उसके सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट रूप से जान लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में दिए गए हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है वो 3 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट के नाम से होता है, और पेपर सेकंड के नाम से होता है, और पेपर थर्ड के नाम से होता है। ये तीनों की मेरिट जितने क्वेश्चन बनाएंगे उनकी कंप्लीट रूप से तीनों को मिलाकर ये फाइनल मेरिट आपकी बनती है। ये चीज आपको स्पष्ट होनी
चाहिए। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के रहने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रखी गई है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें क्या है, आपकी जीए पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन आते हैं इसके और 75 नंबर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पूछी जाती है, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के रहते हैं। इन दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके हिसाब से अगर हम नेगेटिव मार्किंग को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाता है। तो इसमें एक नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है। थोड़ा सा सावधानी से इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड पेपर में, ठीक है। अगर हम थर्ड पेपर की अगर हम बात करें कि थर्ड पेपर में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, तो कंसर्न सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 150 नंबर के रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपका है वो 3 नंबर का रहता है और इसमें भी वही रखा गया है नेगेटिव मार्किंग कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा। तो याद रखना आप लोग अच्छे से कि जब इन दोनों पेपरों को यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पेपर को जब आप अटेम्प्ट करो तो इसमें वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सही से आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों को आप छोड़ देंगे। सही करने पर एक क्वेश्चन अगर आपका काट लिया जा रहा है तो ये कहने का मतलब ये है कि काफी अच्छी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अभी अगर आप तुक्का लगाओगे अगर इन क्वेश्चनों में तो आपके सारे नंबर आपके कट जाएंगे और आप जीरो यानी कि माइनस में आप जा सकते हो। तो इसलिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में क्या है, फर्स्ट पेपर में आप आराम से तुक्का लगा सकते हो जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि अगर आपकी पोस्ट में अगर हम देखें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या है 10th क्वालिफाई आपके पास होने तो आप 10th क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही साथ आपने आईटीआई कर रखी हो, आपने आईटीआई कर रखी हो तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके लिए क्या है, इसमें इस वैकेंसी में आपके लिए इसमें वैकेंसी में क्या रखा गया है, आपको बीएससी वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए, बीए बीएससी, और उसके साथ आपके लिए क्या है डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्या है क्वालिफिकेशन में आपके बताई गई है। ये चीज़ तो देखो आप जैसे ही आप नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो वो चीज़ वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। वैसे आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सारी चीज़ें वहीं आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो हमें नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें आपको बताने के लायक है कुछ भी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की तो बात जो है जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वहाँ चीज़ें स्पष्ट आपको हो जाएंगी। तो हमने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया था क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी लगी। अगर हम सैलरी वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी इस वैकेंसी में मिलती है क्योंकि ये भारत सरकार की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि वैकेंसी में सैलरी तो अच्छी खासी मिलने वाली है। तो इस वैकेंसी में आप लोग अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे क्योंकि ऐसी वैकेंसियों में सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। एक तो 3-3 पेपर है तो हर कोई इच्छुक नहीं होता ऐसी वैकेंसियों में फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, धैर्य से काम लेंगे और थोड़ा दिमाग से काम लेंगे कि कितने भी पेपर करा लिए जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी तैयारी थोड़ी सी सही होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी सही तैयारी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो हमने सोचा आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें जरूर बताएंगे। हमने इस वीडियो को के बारे में जो बताया थे चीज़ों को लिए, अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाई जाती हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें चैनल को क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी हो कि ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।